दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको क्या लेना देना हमारे घर की बात का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर रश्मि और राकेश में लड़ाई हो गई। राकेश ने रश्मि को बहुत लताड़ा, अब वह सीधी रहेगी। तेरे पापा के जाने के बाद वैसे भी उसके रंग बदलने लगे हैं। सरला जी की आवाज में खुशी थी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैंने तुमसे हाल साल पूछने के लिए फोन किया, यह सब बातें करने के लिए नहीं। तुमने फिर से ये सब बातें शुरू कर दी। रीना झुंझला उठी। अरे हाल साल ही तो बता रही हूँ, इसमें क्या गलत है? रीना की माँ सरला ने कहा, मम्मी ये सब तुम्हारे घर की पर्सनल बातें हैं और खास कर भैया भाभी के निजी जीवन की, वह मुझे मत बताओ। हमें उसमें बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने तुमसे केवल तुम्हारी तबीयत के बारे में ही पूछा ना। रीना ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। जब देखो तब मेरे को उपदेश देती रहती हैं, ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो, ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो। मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? सरला जी गुस्से से बोली, देखो मम्मी, घर में सभी लोग रहते हैं। कोई तुम्हारी आधी अधूरी बात सुनेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? कोई नहीं है यहाँ, किसी को हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है। रश्मि किचन में काम कर रही हैं। राकेश अपने ऑफिस रूम में है और बच्चे स्कूल गए हैं। मैं भगवान की पूजा करते हुए कमरे में अकेले ही हूँ। सरला जी ने रीना की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। सरला जी की बात सुनकर रीना ने अपना सिर पकड़ लिया। मम्मी, हमें ये सब बातें करने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में तो आवाज जाती ही है, उन्हें क्या लगेगा? ऐसे में गलत फहमी ही बढ़ती है। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा ना, और अगर पूछो भी तो तुम्हें अपने घर की बात बताना ही नहीं चाहिए। आजकल तुम कैसी बातें करने लगी हो? ये तो सबके घर में होता है। पति पत्नी में झगड़ा होना तो आम बात है। तेरे से तो बात करना ही बेकार है। जब देखो तब नसीहत देने बैठ जाती हैं। तूने ही तो कहा था जब चाहो तब मुझे फोन कर लिया करो, और अब ये सब बात। सरला जी रुआंची हो गई। हाँ, मैंने कहा था कि जब मन चाहे मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने घर की इस तरह की बातें मुझे बताओ। तुझे क्या लग रहा है मैं किसी की चुगली कर रही हूँ? सरला जी रोष से बोली। मम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रीना ने समझाने का असफल प्रयास किया। अच्छा रहने दे, सल मैं फोन रखती हूँ। फोन रखते ही रीना चिंता में डूब गई कि कैसे समझाई वो अपनी मम्मी को। वैसे तो मम्मी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, एकदम सीधी सरल धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। उन्होंने हमेशा रश्मि को भी बहुत प्यार से अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर पापा की अचानक मृत्यु के बाद रश्मि ने धीरे धीरे सब प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। इसीलिए उनमें असुरक्षा की भावना आ गई थी और उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। रीना जब भी अपनी मम्मी को फोन करती तो उनकी बात की शुरुआत उनके घर की किसी न किसी ऐसी ही बात से होती, और आखिरकार रीना जब समझाने कोशिश करती तो वह फोन रख देती थी। रीना समझती थी कि उनकी कोई गलत भावना नहीं है, पर उनका ये व्यवहार भी सही नहीं था।
भाभी वैसे तो मम्मी का ध्यान रखती हैं, पर अगर वह रोज रोज ये सब देखेगी सुनेगी तो उसके मन पर क्या बीतेगी। और भाई, हो सकता है उसके मन में भी कभी ना कभी अपनी माँ और बहनों के प्रति गुस्सा आ जाए। रीना का डर गलत नहीं था। जब भी उसकी मम्मी से बात होती तो घर में सभी को मम्मी की बात सुनाई देती थी। अब उन लोगों को ये तो नहीं पता होता था कि रीना क्या कह रही है, पर रोज रोज मम्मी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें लगने लगा था कि शायद रीना ही सब बातें खोद खोद कर पूछती रहती हैं और मम्मी के मन में उल्टी सीधी बातें भर रही हैं। रश्मि को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता था, पर राकेश ने उसे इन बातों को नजरअंदाज करने के लिए समझाया। फिर भी रीना भाई भाभी के व्यवहार में अपने प्रति आते हुए बदलाव को महसूस करने लगी थी। अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए सभी की आपसी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी था। पहले तो उसने धीरे धीरे मम्मी से बात करना कम कर दिया। जब भी कभी वह इस तरह की बात शुरू करने लगती, रीना कोई ना कोई बहाना बनाकर फोन रख देती थी, पर वह भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। रीना हमेशा अपने आप को बेबस महसूस करती। इसी उधेड़बुन में एक दिन उसे एक उपाय सूझा। रीना, क्या हो गया मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? रीना को फोन पर रोते हुए देखकर सरला जी ने पूछा, मम्मी आज एक छोटी सी गलती क्या हो गई कि ऋषि ने मुझे सबके सामने बहुत डांटा। रीना सुबकते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया जो ऋषि ने इतनी जोर से तुझे डांट दिया? आज थोड़ा नाश्ता बनाने में लेट हो गई थी, बस इतनी सी बात थी। तेरी सास ने उसको समझाया? नहीं मम्मी, उन्होंने ऋषि को तो कुछ नहीं बोला, पर बाद में दीदी को जरूर फोन करके हंस के बता रही थी। शर्म नहीं आई उनको? एक तो तेरे को सबके सामने ऋषि ने डांटा और वो उसको समझाने के बदले अपने घर की बात तेरी ननद को सटकारे लेकर सुना रही थी। तेरी ननद को क्या लेना देना तुम्हारे घर की बात से? सरला जी गुस्से से आग बबूला हो उठी। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी तुमने, मैं इतने दिनों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। रीना ने शांत स्वर में कहा। सरला जी एकदम से चुप हो गई। मम्मी, जैसे तुम्हें बुरा लगा वैसे ही भाभी को भी तो बुरा लगता होगा ना कि तुम मुझसे उनकी तुम बहुत अच्छी हो मम्मी, पर पता नहीं आजकल तुम्हें क्या डर सताने लगा है। भले ही उन्होंने अपने नाम पर प्रॉपर्टी कर ली है, पर है तो वह तुम्हारे घर की बहू ही ना। आज नहीं तो कल तुम वैसे भी उन्हीं को सब देने वाली थी। पापा के जाने के बाद कोई नहीं बदला है और किसी का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलेगा भी नहीं। अब तुम ही घर की सबसे बड़ी हो तो तुम्हें ही सबको संभालना है, पर अगर तुमने ऐसा ही अपना व्यवहार रखा तो कब तक सब कुछ ठीक रह पाएगा? बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, वह मेरा ध्यान तो रखती हैं और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। तू सच ही कहती है, उसके मन पर क्या बीतती होगी आज समझ में आया। सरला जी पश्चाताप भरे स्वर में बोली, मेरी अच्छी मम्मी, तुम्ही ने तो सिखाया है ना कि संबंध बहुत नाजुक होते हैं, हमें उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। जैसे मेरी शादी के समय तुमने सीख दी थी कि अपनी सास को अपनी माँ समझना, वैसे ही भाभी तुम्हारी अपनी बेटी है ना। हाँ बेटा, रश्मि मेरी बहू नहीं, मेरी प्यारी बेटी ही है। सरला जी की बात सुनकर रीना ने राहत की सांस ली और दूसरे कमरे से बातें सुन रहे रश्मि और राकेश दोनों मुस्कुरा दिए।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।